हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 86। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD का एक सजातीय समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका आधार A के समान हो। अब इस प्रश्न में हमें दिया हुआ क्या क्या है। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है और हमें बनाना क्या है, हमें निकालना क्या है, एक सजातीय समानांतर चतुर्भुज। सजातीय समानांतर मतलब जो हमें दिया हुआ है उसके समानांतर, उसके समकक्ष एक चतुर्भुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है और जिसका हमें आधार A दिया गया है, A के समान है। तो सबसे पहले अब इसको करते हुए हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है ABCD। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए मैं अपने आप से AB रेखा ले लेती हूँ, कितनी भी, और मैंने यहाँ पर अपने आप से 7 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली है जो मेरा आधार है, जिसका नाम मैंने रख दिया है AB। ये भी नाम हमें गिवन है। अब A पर मैं कोई भी न्यून कोण के लिए एक रेखा यहाँ पर खींच लेती हूँ। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। और ये मैं अपने आप से, क्योंकि अपने आप से ले रही हूँ तो मैं, ये कंस्ट्रक्शन है हमारी, तो मैं ये दानेदार ले रही हूँ। और इसके बाद यहाँ से मैं 5 सेंटीमीटर रेखा, अब क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो इसके सामने वाली भुजा है वो तो 7 सेंटीमीटर ही होगी, पर जो यहाँ की लेफ्ट और राइट वाली भुजा है समांतर चतुर्भुज की, वो हमारी या तो 7 सेंटीमीटर से कम होगी या 7 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। तो मैं अपने आइडिया से एक 5 सेंटीमीटर भुजा यहाँ से पुटे से ही डायरेक्ट प्रकार से रख के नाप लेती हूँ। और आप चाहें आप अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हैं, 7 सेंटीमीटर नहीं लेनी, उसके अलावा कितनी भी। मैंने यहाँ से रख के एक ये चाप लगा दी। तो मैं इस वाली रेखा को यहाँ से यहाँ तक की रेखा को मैंने लाइट कर दिया। ये मेरी डार्क नहीं है, ये मैंने लाइट किए, क्योंकि हमें समांतर चतुर्भुज जो बना रही हूँ मैं अभी पहले, ये हमें दिया गया है। और दिया हुआ मैंने आपको बताया है, हल्की रेखा हम लेते हैं, जो क्रिया करते हैं वो दानेदार रेखा हो जाती है और जो आंसर आता है वो हमारा डार्क आता है, तो उसको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैंने इतनी ही नापी हुई, जो मेरी ये थी एग्जैक्ट, इतनी मैंने B बिंदु पर रख के यहाँ पर एक चाप यहाँ पर भी लगा दी अपनी। और अब मुझे इस बिंदु से कितनी प्रकार खोलनी है, मुझे खोलनी है AB जितनी। तो मेरी AB है जो मैंने नापी थी, ये है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट हम यहीं से नाप लेंगे और यहाँ से रख के मैंने ये चाप यहाँ लगा दी। तो सबसे पहले तो हमारा समांतर चतुर्भुज यहाँ पर रेडी हो गया है। बस हमने इसको मिलाना है, और जो ये मिलाएंगे हल्की रेखाओं में ही मिलाएंगे, क्योंकि ये हमें गिवन है ABCD। अब हमें इसके सजातीय एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसका हमें आधार दिया गया है A। तो अब ये मैं नीचे यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ A आधार। अब वो A आधार जो मैं ले रही हूँ अपनी मर्जी से, मैं 3 सेंटीमीटर ले रही हूँ, जो इसका मतलब कि वो जो मेरा आधार है वो कहीं अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि इससे ये छोटा है। तो ये इसका नाम मैंने A रख दिया है। इतना ही मुझे यहाँ पर लेना है। ये आप जब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पर ये आधार शो कर सकते हैं। और मैं, क्योंकि मैंने अब इसलिए शो किया है ताकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जब क्लियर कर रही हूँ तो साथ ही आपको क्लियर हो कि मैंने कब ये आधार लिया है। अब इसके अलावा यहाँ पर लेने से पहले, ये भुजा यहाँ लेने से पहले आधार की, यहाँ मैं इसको AC विकर्ण को आपस में मिला रही हूँ। ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हम इसको दानेदार मिलाएंगे। अब हमने A बिंदु से हमारी A आधार जितना हमें ये सजातीय समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए आधार दिया हुआ है, इतना हमने नाप लिया। और A बिंदु से प्रकार रख के B की दिशा में हमने यहाँ पर एक चाप लगा दी। ये हमारा
इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं बी डैश, जो हमारे सजातीय समांतर चतुर्भुज का आधार यहाँ पर आ गया। अब हमने बी बिंदु से सेट स्क्वायर की सहायता से इस भुजा के पैरेलल रेखा इस बिंदु से गुजारेंगे। तो अभी हम वो काम करते हैं। ये हमने देखिए यहाँ पर अपने सेट स्क्वायर को हम इस तरह से सेट करेंगे। इस भुजा के हमें पैरेलल लेना है, तो हमने इस भुजा के साथ इसको सेट कर लिया। इसके साथ हमने इसके ऊपर दूसरा सेट स्क्वायर यहाँ सेट कर लिया, क्योंकि हमें इस वाले नीचे वाले सेट स्क्वायर को चलाना है। ये हमें ऐसे चलाना है, तो ये आपको चलाना भी आना चाहिए। ये ऐसे चलाते हुए हम बी बिंदु, ये बी डैश बिंदु पे जाके मैंने इसको रोक लिया। यहाँ रोककर ये जो विकर्ण का बीच वाला हिस्सा है, यहाँ तक मैंने इसको ये खींच ली मैंने इसके पैरेलल लाइन, और इसका जो नाम है मैं यहाँ पर दे दूंगी सी डैश। अब इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ एक बिंदु आ गया। अब ऊपर वाली भुजा के पैरेलल हम सी डैश से एक जो रेखा है वो गुजारेंगे। तो इसके लिए भी हमें सेट स्क्वायर चाहिए। अब मैंने इसको इसके पैरेलल लेनी है, तो यहाँ पर भुजा इसके साथ सेट कर ली। अब इस वाले सेट स्क्वायर को इसके साथ यहाँ सेट कर लिया। अब ध्यान ये रखना है कि अब हमें सेट स्क्वायर नीचे की तरफ लेकर आना है, क्योंकि हमें सी डैश बिंदु से गुजारना है। तो मैंने यहाँ लाके इसको रोक लिया, और यहाँ से फिर से मैंने ये रेखा खींच ली, और इसका जो नाम है यहाँ पर आ जाएगा डी डैश। और अब हम इसको डार्क कर देंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर वाली लाइंस है। तो डायरेक्ट भी आप डार्क पेन का यूज़ कर सकते हैं, डार्क पेंसिल का, क्योंकि आप तो पेंसिल से बनाएंगे। मैंने विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे पेन्स का यूज़ किया हुआ है, तो ये मैंने इसको डार्क कर दिया इतने एरिया को। ये पूरा एरिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का। और इसका जो नीचे हम आधार जो हमें दिया हुआ है वो भी हम लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये आधार हमें दिया है, पहले भी लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं। और ये हमारा बन गया ए बी डैश सी डैश डी डैश सजातीय समांतर चतुर्भुज। थैंक यू सो मच।